हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बोलिए भाई। हाँ, कौन साहब? शबाब बोल रहे हैं, मोहम्मद शबाब, जो अभी आपसे बात की है। अच्छा अच्छा, ये आपके का नंबर है? जी, एक मैंने मतलब आपको फोटो भेजा, ठीक है। क्या हेलो। है फोटो में? एक फोटो भेजा हूँ, मतलब मुझे आप ब्लॉक से निकाल दो, ब्लॉक कर रखे हैं आप मेरा नंबर को। ब्लॉक कर रखा है? हाँ, आप अपना इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है आपका? हाँ। तो आप ऑनलाइन होके थोड़ा देख लीजिएगा, मैं भेजा हूँ कुछ, उसको पढ़ के आप हमको बताइएगा क्या ये सही है। वहाँ पर लिखा हुआ है। हेलो। क्या लिखा है भाई, खुद ही बता दो पढ़ कर। कब्र में पूजा करने की दावत कौन देता है? बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी और देवबंदी, ये 4 फिरकों का नाम लिखा हुआ है। क्या कबर का क्या? कब्र की पूजा करने की दावत कौन देता है? वहाँ पर लिखा हुआ है बी बरेली दी देवबंद, यानी अहले हदीस और जमात इस्लामी, 4 फिरकों का नाम लिखा हुआ है। कबर पूजने की दावत कौन देता है? उसमें ऑप्शन है ए बरेलवी, हाँ। बी देवबंदी। दी मतलब अहले हदीस भी है, उसमें जमात इस्लामी भी है, 4 फिरका है। मतलब ये वैसा सवाल है ना, वो केबीसी वाला, कौन बनेगा करोड़पति वाला। हाँ हाँ, ये क्या मतलब, क्या ये सही तो है? सवाल ये है कंप्यूटर स्क्रीन पे कि हाँ कबर पुजारी, जो कबर पुजारी हैं, हाँ। उनको कबर पूछने की दावत कौन देता है? जो कब्र पूछता है उसके बारे में वो कौन कहता है कि कब्र को चूमना जायज है? अच्छा, मतलब कबर पूजने की दावत लोगों को कौन देता है? तो हाँ, इसमें यानी मतलब। ऑप्शन ए है हाँ अहले हदीस, बी है बरेलवी, हाँ। और सी है जमात जैसे। इस्लामी, और डी हाँ, है देवबंदी। देवबंदी। हाँ। तो इन चारों में से कौन देता है? कौन देता है, आप भाई, बताइए। अहले हदीस की तो अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी हम ले रहे हैं कि अहले हदीस कब्रों को पूजने की, सजदा करने की, मन्नतें मांगने, चढ़ावे चढ़ाने और कब्रों से वसीला, इसकी दावत बिल्कुल भी नहीं देता, बल्कि इन सब खुराफातों से रोकता है। हाँ, तो मतलब कौन अब देता है, आप बताइए। देवबंदी बरेलवी लोग, मेरे भाई देखिए, देवबंदी लोग के जो अकाबिर हैं, उन्होंने छुप छुपा के मेरे भाई ये सब काम किए हैं, इसके नाम बदल के। तो मैं तो और कह जो रहा हूँ कि देवबंदी हैं, हम्म, देवबंदियों के अकाबिर ने छुप छुपा के ये सब काम किए हैं, और बरेलवियों तो के अकाबिरों ने और आवाम ने खुल के ये सब काम किए हैं। तो हाँ कब्र परस्ती में हाँ। दोनों ही बराबर शामिल है, देवबंदी बरेलवी दोनों। अच्छा, दोनों में से देता कौन है? अब देखिए, इसके नाम बदल के, अब देखिए, अब देवबंदी लोग कहते हैं कब्रों से फैज हासिल करते हैं, ठीक है। हम्म और बरेलवी लोग कहते हैं कि हम लोग कब्रों से तबर्रुक हासिल करते हैं, हम्म। वलियों की जो पावर होती है रूहानी, उसके मैं तो जरिए हम सीधा अपने आप कहता हूँ को भाई। अच्छा करते हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूँ भाई, जिसने अल्लाह को पैदा किया और अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उससे मदद मांगना बिल्कुल हराम होना चाहिए। जिसने अल्लाह को पैदा किया, भाई अल्लाह को मतलब कोई नहीं पैदा करता। सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ने जिसको पैदा किया, ठीक है, और अल्लाह ने जिसको अपने पास बुला लिया, उससे मदद मांगना बिल्कुल जायज नहीं होना चाहिए। तो भाई यही कुरान की आयत है ना, सूरह अल-फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। उसके बाद इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, उसके भी तर्जमा बता दीजिए आप। भाई, हमें सीधी राह पे चला जिस पे तेरा इनाम हुआ है, तो इनाम उनकी तो राह हमारे पे ना चला जिनके जिन पे देखो, मतलब भाई नुकसान है, फितना है, जिसको फसाद है। इनाम है तो हमारे नबी पर भी है ना, इसीलिए तो बरेली नहीं मानता है ना, यही तो चक्कर है ना। बरेलवी नहीं मानता? क्या नहीं मानता? जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह तेरे सिवा मतलब हम किसी को नहीं पूछते और तुझसे ही मदद मांगते हैं ना। तो आला हजरत का जो तर्जुमा है वो बताइए ना बरेलवियों को, तब तो मानेंगे। हाँ, उसके सूरह बाद अल-फातिहा का जो तर्जुमा है वो ये है आला हजरत का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि सब खूबियां अल्लाह को, जो मालिक सारे जहान वालों का है। दूसरा है अर रहमान रहीम, यानी कि बहुत मेहरबान, रहमत वाला, ठीक है। जैसे मालिक ये की दिन यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक। हाँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। और उसके समझे? बाद इस ये दिन सिरातल का बताइए।
उसके बाद है हमें सीधे, मतलब उसके बाद आता है कि हमको सीधे रास्ते पे चला, रास्ता हाँ। उनका जिन पर तूने एहसान किया, तो ना एहसान तो भाई उनका जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। एहसान एहसान तो हमारे नबी पर अल्लाह ने किया है। नहीं वो नहीं, ये इसकी जो आयत है इसका माना ये है कि है अल्लाह हमें सीधे राह पे चला, उस रास्ते पर जिस पर तूने इनाम किया है, एहसान किया है। तो वो एहसान तो रास्ता हमारे है साहबा इकराम का। साहबा इकराम और नबी का भी नबी होगा तो ना भाई? रास्ता बताने वाले हैं ना, रास्ते पे चलने वाले जो मेरे भाई दुनिया की पहली जमात है वो है हमारे प्यारे साहबा इकराम। तो अच्छा। सहाबा जिस रास्ते पे चले हैं वही रास्ता मेरे भाई ईमान वालों के लिए कामयाबी वाला रास्ता है, वही तो सीधा रास्ता है। अब अगर हम सहाबा के रास्ते, अगर सहाबा की राह से हट गए तो हम हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। सुनिए तो मेरा बात कब्रों सुनिए। को पूजने के ताल्लुक से भाई देखिए, पहली चीज तो कब्रों की पूजा कोई भी नहीं करता है, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ठीक है। हाँ। हाँ, ये कब्रों को पक्का करके ऊंचा बना के और हदीस के खिलाफ उसको दरगाह मजार आस्थाना बना के वहाँ पे मन्नतें मांगना, चरावे चढ़ाना, और कुछ कुछ जाहिर तो ऐसे हैं जो खुद उस दरगाह मजार वाले से डायरेक्ट मतलब भाई वो मांगने लगते हैं दुआ कि ए गौसे आजम तू हमें माफ कर दे। तो ये शिरक है। अगर कोई कहता है या गरीब नवाज हमको औलाद दे दे तो ये शिरक है। तो तो एक बात कबर वाले, और है ना दरगाह वाले, भाई? मजार वाले, इनसे हाँ। डायरेक्ट मांगना ये शिरक है। हाँ, तो एक बात और बताइए भाई, एक बात और बताइएगा। हम लोग जैसे बोल रहे हैं जो मांगना है, कुछ जैसे सजदा करते हैं हम, मतलब दीवार के सामने में, जैसे हमारा टखनों सही होना चाहिए, हाथ सही होना चाहिए, उसके बाद दिल होना चाहिए। जैसे हम मस्जिद की नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के पास, तब भी हमारा मतलब दिल वही अल्लाह के पास होता है ना। दिल अल्लाह के पास होता है मतलब? सजदा तो हम मतलब पत्थर के ही आगे तो करते हैं, मस्जिद के तो आगे करते हैं ना। भाई देखिए, सजदा हम मस्जिद के आगे या, अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद की दीवार है तो मस्जिद में अगर हम सजदा कर रहे हैं तो वो उसके आगे भी तो पत्थर है दीवार के रूप में, ये कहना चाह हाँ रहे हैं? हाँ हाँ। देखिए ये असल में जिसके पास अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, वही ऐसी बातें करता है, ठीक है। हाँ हाँ। भाई हम अल्लाह को हमने देखा नहीं है, ठीक है। हम्म। तो और ना ही अल्लाह की कोई मूरत है, ना अल्लाह की कोई तस्वीर है, ना अल्लाह का कोई मतलब भाई वो है पुतला है, बुत है। तो हम लोग किबला रुख, यानी कि एक हमारा किबला है, डायरेक्शन है, दिशा है। हम सारे दुनिया भर के मेरे भाई मुसलमान उस किबले की तरफ भाई हम लोग अल्लाह को सजदा करते हैं। वो एक हमारी मेरे भाई मतलब एक वो है, एक होती नहीं दिशा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो जो काबा है, काबे की दीवार है, उसको सजदा कर रहे हैं, नहीं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि जो ये काला पत्थर है ये सिर्फ एक काला पत्थर है, ये ना तुमको नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है। और अगर मान लीजिए नाउजुबिल्ला, अगर हम उस पत्थर को अगर हम लोग माज़अल्लाह अल्लाह मान के सजदा कर रहे हैं तो क्या अल्लाह के ऊपर कोई मतलब क्या खड़ा हो सकता है? जबकि मेरे भाई हर साल काबे में वहाँ पे लोग बकायदा जो काबा होता है उसके ऊपर मेरे भाई खड़े होते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, उसके ऊपर का जो मतलब जो कवर होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, उसको चेंज करते हैं, गिलाफ को। तो बताइए अब क्या अल्लाह के ऊपर माज़अल्लाह कोई खड़ा हो सकता है? तो उसको हम लोग अल्लाह नहीं मानते हैं। अब रही बात भाई दीवार, दीवार तो हम मेरे भाई हर जगह है ना। अब अगर हम अपने भाई हम कमरे में रात की तन्हाई में एक अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत कर रहे हैं और अगर हम नमाज में सजदा कर रहे हैं किबला रुख होके, तो जाहिर सी बात है हमारे रूम की भाई वो दीवार है। तो अब इसका माना ये नहीं है कि हम दीवार को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, बुखारी शरीफ की सबसे सबसे पहली हदीस है और इसका हदीस का नंबर है 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमल का दारोमदार जो है भाई वो नियत पे है। तो हमारी नियत अल्लाह को सजदा करने की है, ना कि जो सामने हमारे दीवार रखती है उसको सजदा करने की। इन्नमल आमानु बिनियाज, नहीं नहीं, नियाज नहीं, नियत। नियत मतलब इसका माना है कि अमाल का जो भी मेरे भाई आपको उसका जो अजर है मिलेगा, वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी उस अमल के हिसाब से होगी आपकी नियत। हाँ तो सुनिए एक बात और भाई, हम लोग जो सुनो, आप लोग जो आलिम है, मेरा बात एक बात सुनिए, अल्लाह ने मतलब अपने साथ शरीक किसी को नहीं किया है ना।
नहीं देखो ये जो कलमा हम लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मानी हमको सिर्फ बता दीजिएगा आप बस। भाई, इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक चीज है तौहीद और एक चीज है रिसालत। ठीक है। हमको तर्जमा चाहिए बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के, पूरा ये हो शुरू गया से। तौहीद। हाँ। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हान ताला एक छत ईश्वर, जिसको हम लोग अरबी में अल्लाह कहते हैं, इसका माना होता है अल इला, यानी कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, एक ही सच्चा माबूद। ठीक है। हाँ हाँ। तो एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो ये हो गया तौहीद। इसके आगे आता है रिसालत। वो क्या है? वो है अल्लाह के नबी के ताल्लुक से, उसमें आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें गवाही हम दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानो ताला के रसूल और बंदे हैं। अच्छा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका पूरा माना ये है कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह सुब्हानो ताला के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानो ताला के पैगंबर और बंदे हैं। अच्छा, रसूल और आखिरी रसूल मतलब और बंदे हैं, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवाय माबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नेक इंसान है, बस है। बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, इंसान ही है ना, बंदे इंसान। हाँ, बंदा इंसान ही होता है भाई। हाँ वही बात है ना, बस ये है ना, जाहिर सी बात है ना। चलिए, लेकिन देखिए हम अगर थोड़ा ध्यान देंगे ना इंशाल्लाह मतलब बहुत बढ़ सकते हैं। हमको इस भला कोई बनने का ये शौक नहीं है, फिर भी सीख कर लेना बहुत अच्छा होता है ना, सीख लेना, है ना। कोई जैसे कोई बरेली में मौलाना आजकल ट्रेन में बहुत बकवास करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसीलिए मतलब वहाँ पर किसी का मुंह बंद हो जाता है सबका, कोई भी उलमा हो सिवाय बरेली के कोई जीत ही नहीं पाते हैं। किससे? मतलब देवबंदियों से जो बहस करते हैं। देखिए, मसला हार जीत का नहीं है, बहसबाजी असल में हम लोग करते नहीं है। ठीक है, जाहिलों से बहस हम लोग करते नहीं है, वरना अगर जाहिलों से भी बहस करने पे आ जाए ना तो वो भी बेचारे लोट लोट के नाचने लगे। नहीं, वो बरेली भी सब इतना बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े गोल टोपी क्यों पहनते हैं? देखिए, बड़े बड़े बाल तो उनकी निस्बत उनके बाबा से होती है ना। हाँ। जैसे एक मेरे भाई उत्तर प्रदेश में एक जिला है बाराबंकी, वहाँ हाँ। पे एक है वारिस, एक कोई वारिस नाम के पीर बाबा है, वारिस पिया। आप देवा शरीफ में फेमस है। आप कौन से जिले के हैं? मैं तो यूपी इलाहाबाद। आप इलाहाबाद का खास हैं? यस। अच्छा, इसको प्रतापगढ़ जानते हैं? हाँ, प्रतापगढ़ के आगे इलाहाबाद। अच्छा, ये एक शायर है सुफियान प्रतापगढ़ी, जानते हैं, नाम सुने? कौन? सुफियान प्रतापगढ़ी। भाई, शेर और शायरी से थोड़ा हम दूर रहते हैं। नहीं, एक है ना सुफियान प्रतापगढ़ी, है ना। होगा भाई, मुझे शेर और शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो चांस। नहीं मतलब मुझे हक बातें ज्यादा पसंद है जो एकदम सच्चाई वाली हो। शेर और शायरी में डूबना। नहीं, अब एक राहत इंदौरी का आजकल एक शेर है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये सब फेसबुक पे बहुत चल रहा है, लेकिन मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता। सुनिए, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ कितना दूर है? घंटे का रास्ता है बस में। अरे भाई, समझ लीजिए एकदम आस पास है, करीबी है। फिर भी ये मान लीजिए कि अगर प्रतापगढ़ से इलाहाबाद आपको इंटर होना है तो अगर बाई बस है तो पौन घंटा, अपनी कार से है तो 35 मिनट बस, और क्या भाई। इलाहाबाद और अपनी बाइक से है तो 1 घंटा। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ यानी ज्यादा दूर नहीं है ना? नहीं। बात क्या है ना, इलाहाबाद तो हम लोग बहुत गए, स्टेशन टू इलाहाबाद वही खास इलाहाबाद है ना। अरे हाँ भैया, आपको क्या मतलब क्या करना, क्या प्रतापगढ़ आके चने बेचना है आपको? नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, मेरा भाई वो लोग मदरसा अमरोहा में रह रहा है, अमरोहा मुरादाबाद। अच्छा अच्छा। बस वही इसीलिए पूछ रहे थे ना आपसे। आप जब इलाहाबाद के हैं तो प्रतापगढ़ पूछ ही लेते, आप भाई बगल के तो जानिएगा नहीं, क्यों नहीं जानिएगा। हाँ, तो क्या हो गया, क्या प्रतापगढ़ में क्या हो गया? प्रतापगढ़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे साथी हैं। हाँ, प्रतापगढ़, अच्छा। उधर भी ऐसा ही वो को रिश्ते का ही बात होता है, बस आपका जैसा मालिम तो नहीं होगा। भैया, मैं आलिम आलिम नहीं हूँ बड़े भाई। मैं छोटा मोटा एक तालिबे इल्म हूँ, एक दीन इस्लाम का दाई हूँ। जो बातें हक हैं लोगों को बता देता हूँ।
नहीं, आप मदरसे में रहते हैं फिर या मस्जिद का इमाम है कौन? आप? मस्जिद मदरसे का इमाम? मतलब मदरसे में रहते हैं आप फिर मस्जिद में हाँ रहते हैं भैया, घर? मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दो घर हैं, एक इलाहाबाद में है, एक मेरे भाई लखनऊ में है। अच्छा। हाँ, तो कभी मतलब कदार मेरे भाई लखनऊ चले जाते हैं रहने जब बोर हो जाते हैं, वरना अक्सर मेरे भाई इलाहाबाद में रहते हैं। नहीं, मतलब जैसे आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं अभी? भाई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई तो दीनी अपनी मेरे भाई चला करती है घर पे ही। अच्छा अच्छा मतलब किसी मदरसे वदरसे से फारिग नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वही बात, वैसे आज जानते हैं अच्छे हैं ना, बस हो गया वही बात। अच्छा अच्छा, चलिए और कोई सवाल? नहीं और कोई नहीं, पर किसी टाइम फोन करूंगा, आप रिसीव कर लेना। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।